रुद्र ने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, चाचा वो देखिए, वो रहे राम काका, सामान लेकर आ रहे हैं। रुद्र के चाचा संतोष काका को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, मैं सुबह जब काका के कमरे के बाहर निकला तो मुझे बिस्तर पर कोई लेटा हुआ दिखाई दिया था। वो कौन था? क्योंकि काका तो इनके साथ हैं। रुद्र ने अपने चाचा से कहा, क्या चाचा इतने हैरान क्यों हैं? जरूर आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। राम काका के आते ही आयशा उन पर गुस्सा करते हुए कहती है, राम काका, आपको पता है ना रात में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, फिर क्यों आप रुद्र बेटे को लेकर गए? राम काका कुछ जवाब देते उससे पहले ही रुद्र चिढ़ते हुए कहता है, बस चाची, अब आप लोग गुस्सा मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखिए मैं ठीक हूँ। और कम से कम मेरे दोस्तों के सामने तो मुझ पर मत चिल्लाइए, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि आप लोग कभी भी मेरी क्लास लेने लगते हैं। जब लता रुद्र के साथ दोस्तों की ओर देखती है तो अपना गुस्सा शांत कर लेती है। रुद्र पीयूष को अपनी माँ से मिलवाते हुए कहता है, माँ इससे मिलिए, इसका नाम पीयूष है और खाने के सिवा इसको कुछ नहीं आता है। कॉलेज में भी ठूंसता रहता था और अभी भी ठूंसता ही रहता है, देखिए इसकी तोंद कितनी बाहर निकली हुई है। लता रुद्र को आंखें दिखाते हुए कहती है, नहीं बेटा, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते, मैंने यही सिखाया क्या तुम्हें? बाकी सारे दोस्त पीयूष पर हंसने लगते हैं तो पीयूष रुद्र की माँ के पैर छूते हुए कहता है, आंटी रुकिए, मैं भी आपको इन लोगों की खासियत बता ही देता हूँ। पीयूष अर्जुन की तरफ उंगली करते हुए कहता है, माँ इनसे मिलिए, ये है बालों की दुकान। कॉलेज में हम इसे जंगली कहते थे, पहले भी इसके बाल लंबे थे और अब तो और लंबे हो गए हैं। रुद्र पीयूष के मजाक पर कहता है, अबे मोटे, ये तेरी तरह निठल्ला नहीं है, टाइम्स हिंदुस्तान में बड़ा पत्रकार बन गया है, इसके नाम के बड़े बड़े कॉलम छपते हैं और बहुत जल्दी ये किताब भी लिखने वाला है, समझा? पीयूष बोलता है, वाह यार, तूने तो कभी बताया ही नहीं। वैसे मैं समीर का भी तो बता देता हूँ आंटी को। पीयूष समीर को देखते हुए कहता है, अब आंटी आपको पता है ना समीर की क्या खासियत है? इसको अपने गले में कुछ ना कुछ लटकाना है। कॉलेज में जब इसके पास कैमरा नहीं था तो ये बच्चों की बोतल लटका लेता था। समीर शर्माते हुए कहता है, अरे वो तो बस ऐसे ही उस टाइम की बात है ना, और वैसे भी कैमरा हो तो कोई अच्छी चीज दिख जाए, जल्दी से उसकी फोटो ले लेता हूँ। अब देखिए ना, आज हमने एक दरवाजा देखा और उसकी मैंने बहुत सारी फोटोज खींची हैं। संतोष अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, इसका मतलब तुम उस दरवाजे के पास रुके थे? रुद्र हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ वो चाचा। रुद्र अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही रुद्र की चाची आयशा राम काका पर चिल्लाते हुए कहती हैं, राम काका, आपको क्या जरूरत थी जिप्सी मेघ गांव के प्रारंभिक दरवाजे के पास रोकने की? हाँ? राम काका घबराते हुए कहते हैं, वो मालकिन, मैं तो मना ही कर रहा था, पर जिप्सी छोटे मालिक चला रहे थे और मेरे मना करने के बावजूद वहां पर जिप्सी रोक दी तो मैं क्या करता? आयशा राम काका पर भिनभिनाते हुए कहती हैं, क्या करता से क्या मतलब है? जिप्सी चलाना आपका काम है या रुद्र बेटे का? इनको यहाँ आए हुए 4 दिन हो रहे हैं और आप तो पुराने हैं ना, आपको तो पता है आसपास कैसी कैसी बलाएं घूमती रहती हैं। रुद्र आयशा को समझाते हुए कहता है, चाची इसमें राम काका की कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है, मैं जिद कर रहा था, आप इनको मत डांटिए प्लीज। इतने में अनन्या ने कहा, हाँ आंटी, राम काका तो मना ही कर रहे थे वहां जाने से, वो तो हमारे कहने पर ही गए थे। रुद्र की माँ उसके दोस्तों से कहती है, अच्छा ठीक है, चलिए बेटा, अब आप सब लोग घर के अंदर आ जाइए, ऐसे कब तक बाहर खड़े रहेंगे? आयशा उन्हें रोकते हुए कहती है, रुक जाइए दीदी, इनमें से कोई भी अंदर नहीं घुसेगा। रुद्र की माँ हैरान होते हुए कहती हैं, क्या हुआ आयशा? आयशा जवाब देती है, आपको दिख नहीं रहा, ये बाहर से आए हैं, पता नहीं बाहर की कौन सी बला लेकर आए हैं। रुद्र के सभी दोस्त आयशा को घूरने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आखिर रुद्र की चाची का कहने का मतलब क्या था। आयशा अपनी बेटी स्वाति को आवाज लगाते हुए कहती है,
स्वाति, जरा अंदर से एक बाल्टी पानी तो लाना। कुछ ही देर में घर के अंदर से करीब 17 साल की एक दुबली पतली सी लड़की बाल्टी लेकर आती है जिसमें लोटा और पानी था। स्वाति आयशा और संतोष की इकलौती बेटी है। स्वाति पानी की बाल्टी आयशा को देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ। आयशा चिढ़ते हुए कहती है, अरे मुझे क्या देती है, दिख नहीं रहा ये लोग आए हैं बाहर से, इन्हें दे। आप सभी लोग यहीं पर अपने चप्पल जूते निकालिए और हाथ पैर धोकर ही अंदर जाना। पीयूष मुंह बनाते हुए कहता है, पर ऐसा क्यों? आयशा कुछ जवाब देती उससे पहले ही अर्जुन कहता है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यदि आप कहीं बाहर से आए हैं तो आपको हाथ पैर पानी से धोकर ही घर के अंदर जाना चाहिए, जिससे यदि बुरी शक्तियां आपके साथ हों तो वो घर के बाहर ही रह जाएंगी। संतोष अर्जुन की बात से सहमत होते हुए कहता है, अर्जुन सही कह रहा है पीयूष, ऐसी ही मान्यता है। रुद्र के सभी दोस्त अपने जूते निकालते हैं और हाथ पैर धोने लग जाते हैं। कुछ ही देर में सबके हाथ पैर धुल जाते हैं। रुद्र की माँ कहती है, चलो बच्चों, अब जल्दी से घर के अंदर चलो, तुम लोग थक गए होगे ना और भूख भी लगी होगी। पीयूष हड़बड़ाहट के साथ कहता है, हाँ आंटी जी, सही कहा आपने, मुझे तो तभी भूख लग गई थी जब मैं गोंदिया स्टेशन पर उतरा था। अनन्या कहती है, फेटू तुझे तो लगेगी ना, तू 5 लोगों का खाना जो एक साथ खा लेता है। इतना सुनते ही सभी लोग हंसने लग जाते हैं और हंसते हंसते ही रुद्र की हवेली के अंदर भी घुस जाते हैं। पर आयशा दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी और उस पानी को बहते हुए देख रही थी जिससे रुद्र के दोस्तों ने हाथ पैर धोए थे। वो देखती है कि वो पानी हद से ज्यादा काला हो गया था, जैसे कि कोई साया हो। आयशा डरते हुए कहती है, हे भगवान, ये सब क्या है? कहीं ये लोग कोई बुरी बला तो अपने साथ नहीं लेकर आ गए। रुद्र के सभी दोस्त हवेली के अंदर घुसे ही थे कि घर के अंदर बैठा जर्मन शेफर्ड कुत्ता उन पर जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते को भौंकते हुए देखकर पीयूष डर जाता है और कहता है, यार ये हम पर इतना क्यों भौंक रहा है, जैसे हम कोई भूत हो। रुद्र ने कहा, अच्छा तो टाइगर नाराज है हमसे? वो तो होना ही था, आखिर पीयूष से मिलवाया जो नहीं हमने। रुद्र टाइगर के पास जाता है और अपना हाथ उसके गले पर फेरने लगता है और कहता है, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे घर के और दादाजी के रखवाले टाइगर। वाह यार, नाम तो एकदम शेरों वाला है। पीयूष ने कहा, ये है भी शेर, अच्छे अच्छों को डरा देता है। हाँ सही कहा, अभी अभी एक एग्जाम्पल देखा हमने। अनन्या ने हंसते हुए कहा। वहीं पर हॉल में रुद्र के दादाजी व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। रुद्र अपने सभी दोस्तों को उनके पास ले जाता है और कहता है, पीयूष, ये मेरे दादाजी हैं। ये बोल नहीं सकते और ना ही चल सकते हैं, इनको लकवा हुआ है। पीयूष दादाजी के पैर पड़ने लगता है। सुबह के 9 बज रहे थे और सभी लोग साथ मिलकर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। जब पीयूष ने खाने के बर्तनों पर से ढक्कन हटाना शुरू किया तो उसके मुंह में पानी आ गया। डाइनिंग टेबल पर आलू के पराठे, सादे रोटियां, पूड़ियां, गोभी के पराठे, चाय और मीठे में गुलाब जामुन रखा हुआ था। खाने को लेकर पीयूष ने कहा, भाई तेरे घर हर रोज ऐसा ही खाना बनता है क्या, और इतना सारा, या सिर्फ कल तेरी शादी होने वाली है इसलिए इतना बना है? हाँ भाई, इतना तो हर रोज ही बनता है। वाह यार, फिर तो तेरे मजे ही मजे हैं, पर फिर भी कोई मतलब नहीं तेरा खाना खाने का, तू है तो दुबला का दुबला ही। समीर ने कहा, यार ऐसा हमारे हार्मोन्स के कारण होता है, चाहे दुबला व्यक्ति कितना भी खा ले वो मोटा नहीं हो पाता, और मोटा कितना ही कम खाए पतला नहीं हो पाता। हमारी जिंदगी में एक बड़ी समस्या है कि हर किसी को कुछ न कुछ समस्या है। मोटे को पतला होना है और पतले को मोटा। ये बात तो तुमने सही कही समीर, काले को गोरा होना है और गोरे को और गोरा। अनन्या ने कहा। रुद्र बहुत देर से देख रहा था कि अर्जुन को चुपचाप सा बैठा हुआ था। अर्जुन को ऐसे चुप बैठे देखकर रुद्र ने उससे पूछा, लेखक साहब
आप फिर कहाँ किस दुनिया में खो गए? कुछ नहीं रुद्र, बस ये सोच रहा था कि कल तेरी शादी होने वाली है और तेरे घर में हमारे सिवा कोई और मेहमान क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अरे बात ये है कि मेरी शादी जल्दी जल्दी में हो रही है, इस वजह से हमने ज्यादा लोगों को बुलाया नहीं है और हमारे जो रिश्तेदार हैं वो यहीं पर बलमा टोला और दास गांव में रहते हैं। जब कल शाम को शादी होगी तो वो लोग आ जाएंगे। अच्छा, बढ़िया है, अर्जुन ने कहा। पीयूष ने रुद्र की हवेली को देखते हुए कहा, वैसे रुद्र तूने कभी बताया नहीं यार कि तेरी इतनी बड़ी हवेली है। अरे यार बताता कैसे, कॉलेज में कभी मौका ही नहीं मिला। हाँ मौका मिलता भी कैसे, तुझे तो तन्वी से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। इतना कहकर पीयूष जोर जोर से हंसने लगता है। ये सुनकर रुद्र का चेहरा उतर जाता है। पीयूष को छोड़कर बाकी सब चुप थे। कुछ देर के बाद पीयूष ने रुद्र से पूछा, वैसे तन्वी को पता है क्या कि तू शादी कर रहा है? रुद्र समीर, अर्जुन और अनन्या की तरफ चुप रहने का इशारा करते हुए कहता है, हाँ पता है उसे। पानी पी रहे पीयूष ने जब सुना कि रुद्र ने तन्वी को भी इनवाइट किया है तो वो चौंक जाता है और उसके मुंह से सारा पानी बाहर गिर जाता है। क्या बात कर रहा है, तूने तन्वी को भी बुलाया है? पीयूष ने चौंकते हुए कहा, हाँ तो इसमें हर्ज क्या है भाई, वो सिर्फ तेरी कोई दोस्त नहीं है, तेरी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। और तू क्या खुद को ए दिले मुश्किल का रणवीर समझता है क्या, जो तेरी शादी में आकर चन्ना मेरे या गाएगी वो? हाँ, पीयूष ने कहा। बाकी सब समीर, अर्जुन और अनन्या मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। रुद्र ने कहा, अब वही तो देखना है यार, अगर सच्चा प्यार किया होगा तो आ जाएगी, अगर नहीं तो कभी नहीं आएगी। हाँ रुद्र तू कह तो सही रहा है, अगर उसे आना होता तो अब तक आ जाती। वैसे भी अब नहीं आने वाली वो, कल तो तेरी शादी है यार, पीयूष ने कहा। वैसे कुछ भी बोलो, लड़की अच्छी थी है ना पीयूष? समीर ने पीयूष को छेड़ते हुए कहा। हाँ यार बहुत अच्छी थी, पता नहीं क्या जादू था उसमें, तुम्हें याद है पूरे कॉलेज के लड़के उसके पीछे पड़े थे, पीयूष ने कहा। हाँ सही कहा, और उनमें से एक मैं भी था, पर वो किसके पीछे थी? इस भोंदू रुद्र के, पीयूष ने कहा। और पीयूष की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। यार मुझे एक बात समझ नहीं आई, कॉलेज में तो तुम्हारा सबका सब ठीक चल रहा था, सब लोग तो तुम्हारी जोड़ी की मिसालें देते थे, फिर फाइनल ईयर में ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों अलग हो गए, और वो भी इतने ज्यादा अलग कि पूरे 1 साल तक एक दूसरे से बात भी नहीं की, यहाँ तक कि एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते थे। ऐसा अचानक क्या हो गया था? अनन्या ने पूछा। कुछ बातों को अगर राज ही रहने दे तो ठीक रहता है, वरना यदि राज खुल जाते हैं तो सबको तकलीफ देने लगते हैं, इसलिए भलाई इसी में है कि उन बातों को राज ही रहने दो। और वैसे भी यार मेरी जिंदगी कोई किताब नहीं है जो हर कोई जब चाहे तब पढ़ सकता है। ओ दूल्हे राजा, बातों को घुमा मत, ये बता तेरा ब्रेकअप क्यों हुआ था? पीयूष ने पूछा। देख मोटे, ऐसा है मैं पुरानी बातों को याद करके उस पर रोना नहीं चाहता। अब उस वक्त के बारे में सोचकर मैं अपना समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है अब वो वक्त लौटकर कभी वापस नहीं आ सकता और ना ही मैं उस वक्त को बदल सकता हूं यार। इसलिए मैं उन बातों को भूल जाना चाहता हूं, और भूल जाएं इसी में सबकी भलाई है। पीयूष ने रुद्र को छेड़ते हुए कहा। अच्छा है, फिर तो जब तन्वी आएगी ना तो मैं उस पर ट्राई मारूंगा, क्या पता इस बार इम्प्रेस हो जाए। हाँ, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कहा था ना कि तेरे लिए एक सरप्राइज है। पीयूष ने हाँ में सिर हिला दिया। सब पीयूष की तरफ ही देख रहे थे और रुद्र ने कहा, तो मोटे जरा पीछे पलट के तो देख,